बोरीवली ईस्ट में एक मोटा अम्बा जी का मंदिर है जो कि विख्यात है, इसे पूरे देश में जाना जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर में जो है तैयारी की जा रही है कि नवरात्र में अक्सर देखा जाए दूर दूर से लोग आते हैं और अब इस माता रानी का दर्शन करने के लिए। और कहा ऐसा जाता है कि आप जो ये प्रतिमा देख रहे हैं, इतना लोगों का श्रद्धा और विश्वास है कि कहा ऐसा जाता है कि जिसके दिल में जो मुरादें होती हैं वह जब यहाँ आता है और माता रानी के पैर पर माथा टेकता है तो उसे वह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रही बात कि इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। उस दिन देखा जाए तो पूजा और घट स्थापना की जाती है और इस मंदिर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि नवरात्रि के पहले दिन किस तरह से लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए माता रानी का। पहले तो माता जी को नमन करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देखिए, ये जो नवरात्रि का पर्व है, ये कहा जाता है कि माँ स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आती है और भक्तों का कल्याण करती है। और कहा जाता है कि ये जो भक्त हैं, भक्तों की जो भी सारी संकटें होती हैं वो काटने का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि मतलब अगर आप देखें तो कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर आता है तो वो 9 महीने माँ के पेट में रहता है। तो इसीलिए माँ को पूजने का बड़ा महत्व कहा जाता है। और सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि घट स्थापना का जो मुहूर्त जो निकल के आया है सारे मुंबई वालों के लिए, 6:27 से लेके 8:16 का समय निर्धारित किया गया है। और काफ़ी लोग होते हैं कि जिनको थोड़ा सा डिले हो जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ वो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का जो समय निकल करके आया हुआ है वो 12:07 से 12:55 पर है। तो यहाँ पर आप घट स्थापना कर सकते हैं। कलश का बहुत ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। साथ में दीपक जो है उसका ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग अखंड दीपक लगाते हैं। तो माँ के श्रृंगार के लिए भी बहुत सारी सामग्री, जैसे शास्त्रों में कही गई है, माँ को चुनरी बहुत पसंद है, माँ को गुलाब बहुत पसंद है, माता जी को लाल कलर का जो भी आप फूल मिल सके, गुलाब मिल सके, गुड़हल मिल सके, वो अर्पण करना चाहिए। और जो भी आपकी मनोकामना है माता जी को, वो पूरी 9 दिन तक यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो कहा जाता है कि माँ आपको वरदान दे सकती है, क्योंकि वो माँ तो माँ ही है। मैं दूसरा चीज़ राजेंद्र जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो पहले दिन पूजा होती है, 9 दिन में 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो पहले दिन जो 9 देवियों की हैं उसके बारे में ज़रा बताएँ कि किस किस तरह से पूजा करनी चाहिए। देखिए, कहा जाता है नवरात्रि, और इस बार क्या हुआ है कि तृतीया मतलब तृतीया तिथि की वृद्धि हो चुकी है। तो तृतीया तिथि की वृद्धि होने से ये जो पर्व है वो 10 दिन तक भी जाने की संभावनाएं हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहले जो देवी है शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है। ऐसे करके माता जी की पूजा अर्चना रोज करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको, जैसे प्लानिटरी पोजीशन में हम कह रहे हैं तो 9 ग्रह हैं, उसी प्रकार से कहा जाता है कि शनि मंगल का अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करने से शनि मंगल के दोष भी दूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप माता जी को खीर का भोग लगाएं, नैवेद्य लगाएं, शीरा बना करके उनको अगर भोग लगाते हैं, तो कहा जाता है कि माता जी बहुत सारा आपको आशीर्वाद देती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि दुर्गा सप्तशती ये पारायण आपको करना चाहिए। इसमें 13 अध्याय होते हैं और 13 अध्याय पारायण करने से, कोई मनोकामना लेकर के अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो माँ आपको वो वरदान अवश्य देगी, आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही परिपूर्ण करती है। तो आपने देखा कि जिस तरह से राजेंद्र जी जो कि नवरात्र के बारे में बता रहे थे, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे थे। लेकिन मैं एक बार फिर इस माता के दरबार में अपने ऑन टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि यह देवी की जो प्रतिमा है अपने आप में एक महत्व रखती है और दूर दराज से, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ, लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे कि इनके भोग जो लगाया गया है और वहीं मोटा अम्बा जी के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नवरात्र के समय की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो है बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे आते हैं। करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें यहाँ पे लगती हैं, लेकिन लोगों की आस्था इस देवी के प्रति इतनी ज़्यादा रहती है, इतना आस्था है कि लोग 2 घंटों लाइन में रख करके अपने माता रानी के लिए जो है आते हैं, दर्शन करते हैं। एक सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे, मैं और जानना चाहूँगा कि ये तो
आपने बताया नवरात्र के बारे में कि ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को करना चाहिए, और किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, विशेष तो मैं कहूँगा कि साफ़-सुथरा, बहुत ही साफ़-सुथरेपन का अपने को बहुत ध्यान रखना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी को ठगने से बचना चाहिए और साथ में ये कहा जाता है कि स्त्री पुरुष हैं तो थोड़ा-सा समागम से भी बचना चाहिए। ये पवित्र मौका होता है जहाँ पर माँ भगवती आपको आशीर्वाद देती है और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग के लिए हरीश जी क्या होता है कि मन में राहु केतु का बड़ा भ्रम है। तो मैं ये एक छोटा-सा उपाय देना चाहता हूँ कि अगर आप चांदी का एक हाथी लेकर के आ करके वो माता जी के यहाँ पे रख करके 9 दिन उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो कहा जाता है कि राहु और शनि से आपको बड़े मुक्ति मिलती है। और अष्टमी जो तिथि है, सबसे बड़ी बात है, जो अष्टमी तिथि है 30 तारीख को, उसमें जौ और तिल से यदि आप अच्छे से हवन कर देते हैं तो मान के चलिए आपकी जो भी मनोकामना है माँ परिपूर्ण करेगी और करती ही है रही है। बस आपको थोड़ी श्रद्धा दिखानी है। कहते हैं कि पूत कपूत सुने हैं, माता सुनी कुमाता, ऐसे कहा जाता है। तो माँ के चरणों में लीन हो जाइए और ये पर्व हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कि 800 साल गुलाम हम रहे, 200 साल अंग्रेज ने गुलाम की, 1000 साल की गुलामी रही, लेकिन फिर भी ये जो शक्ति, ये जो भक्ति, ये समाप्त नहीं कर पाए। ये सीधा-साधा उदाहरण है कि माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी शक्ति दी और समय-समय पर चमत्कार किए हैं। जैसे बामा खेपा ने काली माँ को खिलाते थे, ऐसे अनेक प्रसंग है। तो मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ, भक्तों को, कि आप माता जी के शरण में आइए और माता जी आपको बहुत सारा आशीर्वाद देगी और ये समय होता है आपके संकटों से मुक्ति का। तो आपने देखा कि यहाँ भक्त जन की अगर हम बात करें तो वह भी आते हैं और इस दरबार में आकर के अपनी मुरादें हाथ जोड़कर देवी माता के सामने आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं आपको बताया कि राजेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से आपको नवरात्रि के समय जो है हमेशा जो है बात करना चाहिए, किस तरह से आपको नवरात्रि के दौरान जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।